कभी ऐसा होता है ना मेरे बच्चे, तुम किताब खोलकर बैठते हो लेकिन मन पढ़ाई में नहीं लगता। एक तरफ मोबाइल की नोटिफिकेशन, दूसरी तरफ दोस्तों की बातें। किसी के फोन में रील चल रही है, कोई गेम खेल रहा है और तुम बस सोचते रह जाते हो, शायद मैं कभी फोकस्ड बन ही नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी भीड़ में बहने लगता है। तुम सिर्फ 5 मिनट फोन उठाते हो और पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे निकल जाते हैं। फिर रात को दिल भारी हो जाता है। तुम खुद से नाराज होते हो, सोचते हो मैं इतना कमजोर क्यों हूं। लेकिन तभी भीतर कहीं से एक शांत आवाज आती है, मेरे बच्चे तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा मन बस दिशा भूल गया है। दुनिया हमेशा तुम्हारा ध्यान खींचेगी क्योंकि दुनिया का काम है शोर करना, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? अपने लक्ष्य को याद रखना। देखो मेरे बच्चे, बारिश जब होती है ना तो सिर्फ पत्थरों पर नहीं गिरती, फूलों पर भी गिरती है। लेकिन फर्क ये होता है, पत्थर कुछ महसूस नहीं करते और फूल उसी बारिश को पीकर खिल जाते हैं। वैसे ही ये दुनिया है, डिस्ट्रैक्शन सबके आसपास है, लेकिन कुछ लोग उसी माहौल में टूट जाते हैं और कुछ उसी माहौल में खुद को बना लेते हैं। तुम्हें भी अब तय करना होगा, तुम पत्थर बनोगे या कमल का फूल। कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो गंदगी के बीच भी सुंदर रहता है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी दुनिया के शोर के बीच अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन दुश्मन नहीं है, उसे बस ट्रेनिंग चाहिए। तुम हर दिन अपने मन को फोन देते रहे, रील्स देते रहे, डोपामिन देते रहे तो वह उसी का आदी हो गया। लेकिन याद रखो, जिस मन को आदत लग सकती है उसे बदला भी जा सकता है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन छोड़कर वापस पढ़ाई पर आते हो, तब सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, तुम अपने दिमाग को मजबूत बना रहे होते हो। यही असली तपस्या है। दुनिया से भाग जाना तपस्या नहीं, दुनिया के बीच रहकर भी अपने लक्ष्य पर टिके रहना, यह तपस्या है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें सच में बदलना है ना, तो सबसे पहले अपने सुबह के पहले 10 मिनट बदलो। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले अपनी सांसों को महसूस करो, आंखें बंद करो और अपने दिल से बोलो, मैं अपने मन का मालिक हूं, मेरा ध्यान पवित्र है, मैं अपने लक्ष्य के लिए बना हूं। तुम देखना, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति जागने लगेगी। फिर जब तुम पढ़ने बैठोगे तो बाहर का शोर उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि असली फोकस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से पैदा होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी जिंदगी है। जहां ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा बहती है। अगर ध्यान डर पर गया तो जीवन डर बन जाएगा, अगर ध्यान आलस पर गया तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन अगर ध्यान लक्ष्य पर टिक गया तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। याद रखना, एक शेर कभी 100 भेड़ों की राय से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है वो कौन है। तुम्हें भी अब खुद को पहचानना होगा। तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, तुम अपने परिवार की उम्मीद हो, अपने सपनों की आखिरी उम्मीद हो, और शायद उस इंसान की शुरुआत हो जो आने वाले समय में बहुत लोगों की जिंदगी बदल देगा। तो अब जब भी मन भटके, बस एक पल आंखें बंद करना और महसूस करना, कृष्ण तुम्हारे पास खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हारा ध्यान चुरा सकती है, लेकिन तुम्हारा संकल्प नहीं। उठो और अपने मन का राजा बनो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाएगी।